वालेकुम, वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज से बचकान हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ओपीडी बेसिस पर देखा जाने वाला बहुत कॉमन सा मसला है बच्चों का, और अमूमन 5 साल से कम उम्र बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और उसका नाम है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अमूमन 5 साल से कम उम्र बच्चों में टॉन्सिलाइटिस का मसला बहुत ज़्यादा है, और टॉन्सिल्स एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है और गले के दोनों अतराफ में मौजूद होता है, और ये बॉडी का एज ए डिफेंस सिस्टम काम करता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे गले या नाक के रास्ते हमारे जिस्म के अंदर एंटर होता है तो ये उसको रोकता है। जब इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से गले में दर्द, बुखार या सांस में रुकावट बच्चे महसूस करते हैं। इसके लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉज वायरसेस होते हैं, जिसमें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस होता है। और 5 साल से उम्र के जो बड़े बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर कॉजेज़ बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर कॉमनली पाए जाते हैं। अब इसमें हम जब देखते हैं कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एज ए डिफेंस बैरियर काम करता है, और जब ये डिफेंस बैरियर काम करता है तो ये लिम्फ नोड्स, जो एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, तो वो स्वेलिंग हो जाती है उसकी। इसके लिए अमूमन ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं दी जाती, और सिर्फ पैरासीटामोल या ब्रूफेन सिरप दिया जाता है ताकि उसका बुखार कम हो सके और इन्फ्लेमेशन कम हो। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि टॉन्सिल्स में पस पड़ जाती है, और जिसको हम मेडिकली एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जब फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कॉमनली जो यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो अमोक्सिसिलिन, कोमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन या क्लीथ्रोमाइसिन है। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के टॉन्सिल्स बार बार होते हैं और इसके मुँह से स्मेल आती रहती है, जिसको हैलिटोसिस भी कहा जाता है मेडिकली। ऐसी कंडीशन में भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि टॉन्सिल्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो आपस में टच कर रहे होते हैं, और ऐसी कंडीशन को किसिंग टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक्स का यूज़ भी करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं और एंटीपायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कई दफ़ा इन्फेक्शन की मिक़दार ज़्यादा है और फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है और बच्चे ओरली नहीं ले सक रहे हो या एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही, तो हमें उस कंडीशन में आईवी एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है। अक्सर का देखा जाता है कि बार बार टॉन्सिलाइटिस की वजह से या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्टोन फॉर्मेशन भी होने लग जाती है, जिसको टॉन्सिलिथ कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें भी हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो टॉन्सिल्स का मसला हमारे बच्चे में है तो इसके लिए हमने सुना है कि ऑपरेशन करवाया जाता है। तो ऑपरेशन भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को 1 साल में 7 दफ़ा या 7 दफ़ा से ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, या 2 सालों में हर साल 5 या 5 मरतबा से ज़्यादा टॉन्सिल्स हो चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है। नहीं तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स और ओरल मेडिसिन से ठीक करते हैं। थैंक यू सो मच।